नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। मध्य प्रदेश भाजपा के संगठन में अब मजबूती की कसावट को परखा जा रहा है। कामचोर नेताओं पर संगठन की नजर है। ऐसे में एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को नसीहत दी है और मजबूत टीम बनाने के लिए कहा है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इसके बाद करेंगे कुछ खास मेहमानों का रुख। कार्यालय में यूनिटी मार्च कार्यशाला में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपने संबोधन के दौरान बीजेपी नेताओं को नसीहत दी। इस कार्यशाला में प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिलों की टोली मौजूद रहे। उन्होंने सरदार पटेल की जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर कहा, कार्यक्रम प्रभावशाली बने। 4 से 5 लोग काम करते हैं, बाकी पेपर में रह जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। टीम में सभी समाजों का समावेश हो जाए। अपनी टीम मजबूत होनी चाहिए। जो टीम मजबूत रहेगी वही चुनाव में सामना कर पाएगी। उन्होंने कहा कि जनता तक योजना पहुंचेगी तभी राजनीतिक लाभ मिलेगा। किसानों को पता चलना चाहिए कि सरकार उसके लिए काम कर रही है। जिलाध्यक्ष जब चयन करे अपनी टीम का तो मजबूत टीम का करे, क्योंकि पार्टी के लगातार कार्यक्रम आते हैं। इसके बाद आने वाले समय में विभिन्न चुनाव हैं, तो ऐसा ना हो कि 5-7 कार्यकर्ता काम करे। पूरी टीम एक्टिव होनी चाहिए। पूरी टीम ऐसी बननी चाहिए कि कोई भी कार्यक्रम दे दो वो करने में सक्षम है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेताओं को 2 टूक। कामचोर बीजेपी नेताओं को दी नसीहत। 4 से 5 लोग काम करते, बाकी पेपर में रह जाते हैं। जिला टीमों को मजबूत करने के दिए निर्देश। मजबूत टीम के पीछे चुनाव का दिया हवाला। हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया जो देश की इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक थे। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब भारत दुनिया में 11वीं अर्थव्यवस्था थी। ऐसे लॉस के संस्थान जो देश की इकोनॉमी के लिए भी नुकसानदायक थे वो कांग्रेस ने खड़ा किया। इसलिए मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी भारत था, जो आने वाले समय में तीसरी और फिर दूसरी पे जाएगा। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ये कदम नहीं उठाते तो देश इतने आगे क्यों बढ़ता। फिर कांग्रेस के समय यदि एक्सपोर्ट अच्छा होता तो देश को इंपोर्ट पे क्यों निर्भर रहना पड़ता। कांग्रेस की नीतियों को ही भुगत रहा ये राष्ट्र है और इसे मजबूत करने का काम आत्मनिर्भर भारत अभियान है। बीजेपी हर दिन चुनाव की तैयारी करती है। ऐसे में कार्यकर्ताओं और नेताओं में नई ऊर्जा भरी रहे, इसलिए संगठन के अंदर कार्यक्रम चलाते रहते हैं। जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 2 बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में बीजेपी से डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी जुड़ रही है। वाणी जी, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस से प्रतिभा विक्टर जी जुड़ी है। प्रतिभा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वाणी जी, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि अब मजबूत टीम बनाने पे हमें ध्यान देना है, तो क्या ये माना जाना चाहिए कि अब तक टीम कमजोर थी भारतीय जनता पार्टी में? सबसे पहले तो आपके बीएसटीवी के श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ और साथ में जो विद्वान जन है आपको सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, शब्दों के साथ कैसे खिलवाड़ होता है। जो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है वो बहुत स्पष्ट है कि ये जो नवीन टीम बनेगी उसको भी हमें उतनी मजबूती के साथ बनाना है जो पहले बन आई है, और उसके परिणाम हम मध्य प्रदेश में देख चुके हैं। आप ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हर कार्य के लिए कार्यकर्ता होता है और हर कार्यकर्ता के लिए उचित कार्य होता है। इसीलिए आप ये भी देखते हैं कि 24/7 जो बिल्कुल नियमित रूप से हमारे कार्यकर्ता जमीनी तौर पर कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं, विचारधारा को आगे बढ़ाने के कार्य करते हैं। और ये संकल्प है हमारा कि हमें दीनदयाल उपाध्याय जी के दी हुई दृष्टि, हमें जो नानाजी देशमुख ने पथ दिखाया है, हमें जो मुखर्जी साहब ने जो विचारधारा दी है, हमें उसके तहत काम करते हुए हर उस आखिरी व्यक्ति तक ये योजनाबद्ध तरीके से पहुंचना है। और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत साधारण शब्दों में बहुत सरल तरीके से, लेकिन जो बात प्रदेश अध्यक्ष ने कही है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल 4 से 5 लोग पार्टी में एक्टिव रहे, संगठन में एक्टिव रहे, बाकी के कार्यकर्ता एक्टिव ना हो, जिसका नुकसान पार्टी को है। तो कहीं ना कहीं ऐसा वो संदेश तो दे रहे हैं कि पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो जुड़े हुए हैं लेकिन वो संगठन में एक्टिव नहीं है।
देखिए, ये एक पूरा परिवार है। परिवार में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं और जो अध्यक्ष जी का बोल रहे हैं वो एक अनुशासन के तौर पर पूरी पार्टी में एक अनुशासित ढंग हो। हम पार्टी की जो रचना करते हैं, पार्टी का कार्यों को विस्तार देते हैं, तो वो नियम से आगे बढ़े। और ये कोई नई बात है नहीं। आप मुझे लगता है केंद्र से लेकर प्रदेश में सब तरफ बीजेपी की जो कार्यकर्ताओं की जो कार्यशैली है और जो मानसिकता है वो इसी प्रकार से होती है। ठीक है। इस सबको प्रतिभा जी, कांग्रेस में भी ऐसी स्थिति है क्या? कांग्रेस में भी कुछ ऐसे नेता है जो संगठन में एक्टिव नहीं है? जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर काम कर रही है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष महोदय हो, चाहे वो हमारे विपक्ष के नेता हो। सड़क से लेके सदन तक एकजुट होकर हर कार्यकर्ता अपना कार्य कर रहा है। प्रतिभा जी, अभी हमने देखा था लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। बावजूद इसके प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ये कह रहे हैं कि पार्टी में हमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ऐसे कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की जरूरत है जो अभी सक्रिय नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में भी तो ऐसे नेता होंगे जो एक्टिव नहीं है, तभी तो कांग्रेस पार्टी को लगातार नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जीत को हम संगठन का मजबूत होना नहीं मान सकते, क्योंकि संगठन में माननीय खंडेवाल जी ने खुद ही कहा कि इनके जिले में गिनती के 4 से 5 नेता सक्रिय है या कार्यकर्ता सक्रिय है। यदि वो जिला अध्यक्ष बनाएंगे तो वो उनकी सक्रियता देखेंगे, और उन्होंने कहा है कि अपनी पूरी टीम को सक्रिय होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये साबित होता है जी, लौट रहा हूं आपके पास में। प्रतिभा जी, अपनी बात पूरी कर दें। हाँ, प्रतिभा जी, पूरे लोग सक्रिय नहीं है। पहले जो भारतीय जनता पार्टी होती थी उसका संगठन अलग होता था, एक देशभक्ति का भाव होता था, एक संगठन के प्रति लगाव होता था। जो वो पार्टी थी वो वाजपेयी जी की थी, परंतु आज हम देखते हैं प्रदेश में कि खंडेलवाल जी का अलग गुट चल रहा है, विजय वर्गीय जी का अलग है, विष्णुदत्त शर्मा जी का अलग है। तो इसलिए माननीय खंडेलवाल जी ने चिंता व्यक्त करी है कि सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय होना जरूरी है, क्योंकि कुछ गिनती के 2-4 ही लोग सक्रिय दिख रहे हैं उन्हें सामने। ठीक है, गुटबाजी को लेकर के आप सवाल उठा रही है, मैं भी आपसे पूछूंगा जरूर कि कांग्रेस में हमेशा से गुटबाजी को लेकर आरोप लगता रहा है, और आपके तो प्रदेश अध्यक्ष ने यहां तक कह दिया था कि गुटबाजी कांग्रेस की तरह, कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो कैंसर की तरह। उस पर मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले वाणी जी आपके पास में आते हैं और वो कह रही है कि देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी में तमाम कार्यकर्ता संगठन की विचारधारा से सहमत थे, कार्यकर्ता जो थे वो पार्टी की विचारधारा से सहमत थे, लेकिन आज के परिवेश में वो ये कह रही है कि गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आ गया। सहमत है आप इस बात से? देखिए प्रतिभा जी एक बहुत अनुभवी प्रवक्ता है, परंतु पार्टी के लाइन के बहाव में उनको झूठ बोलना पड़ता है, स्वाभाविक है, मैं समझती हूँ, इनसे अपेक्षा भी नहीं करती। पर ये बात बिल्कुल सत्य है कि इन्होंने अगर कुछ 5% भी प्रेरणा ली होती भारतीय जनता पार्टी के कार्यप्रणाली से, तो आज शायद कुछ सुधारीकरण कर लेते। सबसे पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस का, और आज आप मध्य प्रदेश की बदहाल स्थिति देख लीजिए। अभी वर्तमान में कमलनाथ जी ने अपने खेमे में कुछ कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बुलाया है ओबीसी के ऊपर कुछ चिंता प्रकट करने के लिए। लेकिन हंसने वाली बात तो ये है कि उन पूरे गुट में एक ओबीसी नेता नहीं था। तो किस प्रकार की राजनीति है ये? क्या है, मुद्दों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आज वर्तमान में इतने गुटों में बटी हुई है कांग्रेस कि आप चाहे कांग्रेस का जो महिला अध्यक्ष का चयन होना था वो भी गुटबाजी का शिकार हुआ है। आप इनके जितने जिला अध्यक्ष है, कोई खून में चिट्ठी लिख रहा है, कोई सिर मुंडवा रहा है, ये भी गुटबाजी के शिकार हुए। और अगर जितू पटवारी जी भोपाल में प्रेस वार्ता करते हैं तो इनके प्रतिद्वंदी उमन सिंघार जी दूसरे शहर में जाके करेंगे। आप अगर कहीं इनको देखते हैं कहीं प्रवास पे जा रहे हैं तो दोनों साथ में कभी नहीं जाएंगे, ये दोनों अलग अलग जाएंगे, एक नाव में तो बैठ नहीं सकते। और ये उदाहरण हमें दे रहे हैं, ये सीख हमें दे रहे हैं। आप देख चुके हो वर्तमान में, अभी 2 दिन पहले एक डिबेट में इनकी मानसिकता इतनी
आपत्तिजनक है कि इनके एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने महिलाओं के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए कि टुकड़े मिल रहे हैं मध्य प्रदेश में महिलाओं को। तो आप ये देखिए, जिस पार्टी में जमीनी तौर पर कुछ पकड़ नहीं हो, कुछ वास्तविक स्थितियों से कुछ। ठीक है प्रतिभा जी, जवाब दीजिएगा जो सवाल वाणी अहलुवालिया जी उठा रही है, और वो ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम गुटबाजी पे तो सवाल ही उठाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर। जनता पार्टी की गुटबाजी बिल्कुल सामने सामने दिखती है, तो इसलिए सवाल तो उठते हैं। हमने मंचों से भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी देखी है और आप ही के मीडिया के द्वारा दिखी है, तो पर्दे के पीछे तो और ज्यादा होगी गुटबाजी। तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपना आकलन करे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अगर वो कह रही है कि दोनों नेता एक साथ नहीं दिखते, तो ऐसा नहीं होता है। प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है कि आप ये वाले जगह पे जाकर अपनी बात रखिए, हम इस जगह पे जाके रखेंगे। तो ये संगठन का नियम है, सिस्टम है। प्रतिभा जी, लेकिन ये बात सही नहीं है क्या कि आप ही के बड़े बड़े नेता, आपके कद्दावर नेता कई बार ये कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर गुटबाजी है? वो इस बात से सहमत है? जी बिल्कुल नहीं। किसी न किसी बात से किसी को अगर परेशानी हो, यदि विरोध हो, तो वो अपनी बात को व्यक्त करता है, तो उसको गुटबाजी नहीं कह सकते। प्रतिभा जी, यही बात आप जीतू पटवारी को भी कहेंगे क्या? क्योंकि उन्होंने तो कैंसर तक बता दिया था गुटबाजी को। जी ये बहुत पुरानी बात है। अगर दो लोग आपस में नहीं मिल रहे, तो उन्होंने एक आग्रह किया था कि अगर आपके विचार नहीं मिलते तो इन सब बातों को साइड में रखिए और आप सब एक मन होके सामने आइए। तो इसमें पर्टिकुलर गुट नहीं बन गया था। कांग्रेस में सारे लोग हैं, विचार अलग हो सकते हैं, परंतु संगठन एक है। ठीक है। बट जितू, आप ये बोल रहे हैं राहुल गांधी ने तो ये भी घोड़ों की फौज बताई थी, मतलब अस्तबल बना दिया था कांग्रेस पार्टी को। कोई शादी वाले लंगड़े कार्यकर्ता, लंगड़े घोड़े और वो शादी वाले घोड़े। तो आप मतलब आपके खुद के आका आप पर विश्वास नहीं रखते। जितू पटवारी को कोई भी काम कराना होता है तो उनकी बिल्कुल पैर घिस जाते हैं, इतने चक्कर लगाते हैं अपने आका के पास। बिना आका की रजामंदी के तो यहाँ पर भी नहीं हिलता। और उनकी कितनी विश्वसनीयता। ठीक है, वाणी जी जवाब लेते प्रतिभा जी से। प्रतिभा जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस तो टूट चुका, बिखर चुका है। जी जी तो आप ये बताइए वाणी जी कि मोहन यादव जी छोटी छोटी की बात का परमिशन लेने मोदी जी के पास जाते हैं, तो वो अपने आका के पास बार बार जाते हैं। तो इसी तरीके से आप दूसरों का भी आकलन कर रहे हैं। पार्टी में आका नहीं है, सब कार्यकर्ता हैं। आका आपके हैं क्योंकि गांधी परिवार छोड़ के आपका मोह ही नहीं भंग। जी बिल्कुल नहीं। वहाँ पर इतना फेविकॉल के जोड़ जैसा लगा हुआ है कि आप बिना उनके कोई कार्य के ऊपर सोच भी नहीं कर सकते। और अगर राहुल गांधी आपको मार्गदर्शन देते हैं तो आप मुझे ये बताइए, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ना, वो अध्यक्ष है कांग्रेस के, ना वो सचिव है, खड़गे को क्यों नहीं लाए थे यहाँ पे? और मोहन यादव जी इसलिए जाते हैं दिल्ली क्योंकि उनको प्रधानमंत्री और वरिष्ठ नेतृत्व को यहाँ आमंत्रण देना होता है। जो भी उद्घाटन समारोह या जो भी केवल मोदी जी चलता है आपके यहाँ पे। आपके यहाँ संगठन का कोई रोल नहीं है। आपके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के हैं, पूरे देश के हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी के संगठन में नहीं बोल सकते। आप ऐसा नेता कहीं से भी नहीं खड़ा कर पाए हो कांग्रेस पार्टी में जो मोदी जी की तुलना कर सके, जो मोदी जी के उस व्यक्तित्व को चैलेंज कर सके, क्योंकि आप लोगों ने व्यक्ति विकास किया नहीं है। आप लोगों ने किसी नेता को ठीक है प्रतिभा जी, यदि मोदी जी से रायशुमारी भी की जाती है तो इसमें दिक्कत क्या है? संगठन के एक बड़े नेता है, यदि उनसे रायशुमारी भारतीय जनता पार्टी करती भी तो इसमें समस्या क्या है? जेपी नड्डा जी को आपने क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है? आप मोदी जी को बना दीजिए। हर सलाह तो मोदी जी देते हैं एज ए प्रधानमंत्री, तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। जी आपका जो सुझाव है, मुझे लगता है आपको निडरता से अपने पार्टी में भी ऐसे सुझाव रखने चाहिए जहां पर राहुल गांधी को अलग करके आप दूसरे जनों को भी एक मौका दें। क्योंकि ये जो दीमक जैसे गांधी परिवार, ये नकली गांधी परिवार के विचारधारा से आप ग्रस्त हो चुके हैं। ये एक बीमारी बन चुका है कांग्रेस के लिए और पूरे देश में आपकी भारतीय जनता पार्टी एक एक करके बात कर लेते हैं। प्रतिभा जी, यदि देखिए संगठन पे बात कर लेते हैं, यदि संगठन को मजबूत करने की बात प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, हेमंत खंडेलवाल कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं
कि टीम मजबूत हो, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये तो हर पार्टी करती है ना, हर पार्टी में ये बात कही जाती है कि भाई आप जब संगठन में टीम का निर्माण करें तो वो टीम मजबूत हो, इस बात का खासतौर पे ध्यान रखें। और लेकिन आपके यहाँ तो देखिए तस्वीरें हमने देखी थी जिसका जिक्र वाणी जी कर रही थी कि अभी जब जिलाध्यक्ष को लेकर के घोषणा हुई तो किस तरीके से विरोध की तस्वीरें आई। ऐसी तस्वीरें कम से कम भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं आती, जो हमेशा से कहते हैं अनुशासन। जी, अनुशासन की बात नहीं करे भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी में हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को बोलने का हक है। यदि एक पद है और अगर 10 लोग उसके प्रतिभा जी, यही बोलने की स्वतंत्रता की वजह से पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा क्या? जी बिल्कुल नहीं। अगर आपको भी वही पद चाहिए, किसी एक व्यक्ति को मिलता है एक पद, तो बाकी 8 लोगों की भी मंशा होती है तो वो अपनी बात कहते हैं, अलग अलग तरीके से कहते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। इसका मतलब ये नहीं। वाणी जी वो कह रही है कि यदि प्रदर्शन भी किया जाता है, यदि प्रदेश कार्यालय के बाहर धरने पर भी कुछ लोग बैठ जाते हैं तो ये स्वतंत्रता उन्हें पार्टी देती है और ऐसे में पार्टी पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कैसी है। हमारे भारत राष्ट्र के अनुकूल तो बिल्कुल नहीं है। इनकी जो संस्कृति है, जो विचार है, मुझे लगता है ये सब कुछ इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि जहां पर मूल धारा से आप कनेक्ट नहीं हो सकते, जहां मानव स्वाभिमान के साथ आप कनेक्ट नहीं हो सकते, जब आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते। इनके तो खुद की महिला नेत्रियों ने, मेरे पास तो पूरी सूची है जो मैं इनको गिनवा सकती हूँ अभी, जहां अपमान होने पर प्रियंका गांधी ने एक शब्द का जवाब नहीं दिया, उनके मुंह में दही जम गया। वो बोलती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, परंतु अपनी पार्टी में ग्रस्त जो लेडीज हैं, जो कार्यकर्ता महिलाएं हैं, उनके लिए तो कोई संवेदना ही नहीं है। और ये केवल, मुझे ऐसे ये भी लगता है कभी कभी कि प्रियंका गांधी एक केवल कठपुतली नेत्री हैं। राहुल गांधी जैसे नेता और ये झूठ गांधी परिवार की जो विचारधारा का ये प्रसंग ये बढ़ाते हैं, इससे ठीक है। जो कि आप प्रियंका गांधी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है प्रतिभा जी को जवाब देना चाहिए। ठीक है, प्रतिभा जी जवाब दीजिए जो सवाल वाणी अहलुवालिया जी उठा रही है। मेरा एक सवाल है जवाब के रूप में। वाणी जी, आप ये बताइए कि आज नीमच में जो युवा एक कार्यक्रम हो रहा था, वहां पे एबीवीपी के नगर के जो नेता हैं, उन्होंने जाकर बच्चे जब कपड़े चेंज कर रहे तो उन्होंने वीडियो बनाए, फोटो निकाले। तो ये आप शुरू से आप उनको सिखा रहे हैं क्या? किस तरीके से आपके मंदसौर में मनोहर लाल धाकड़ को भूल रही है क्या आप? आपके पास इतनी लंबी चौड़ी प्रतिभा जी कहाँ की बात को कहाँ लेकर के जा रही हैं आप? इस संगठन में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नहीं, आपकी विचारधारा इतनी कमजोर है, आप लोग तिनके का सहारा कहीं भी ले लेते हैं। और इतना मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी नियम और नियत ये दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, क्योंकि आपकी नियत है लोगों की राजनीति करना, जैसे हमने अभी हाल ही में देखा है, लाशों पे आप राजनीति करते हैं, देश के सिद्धांत राजनीति करते हैं, रोटियां सेकने के लिए आपको लोगों के चेहरे, उनके दुख सुख कुछ नहीं दिखाई देते। भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति केवल अपने निजी स्वार्थ से जुड़ा है या तो डर से जुड़ा है, कोई राष्ट्र भक्ति नहीं, कोई संगठन के प्रति प्रेम नहीं। मुझे ये बताइए प्रतिभा जी, पूरी देश में आप कितने इलेक्शन हार चुके हैं? क्या आप लोगों की जो मोहर लगती है इलेक्शंस के दौरान, आप उससे भी वाकिफ नहीं है? क्या आप उसको भी अनादरपूर्वक जवाब दे रहे हैं? तो मतलब जनार्दन का अनादर कर रहे हैं। और मैं आपको एक व्यक्ति विशेष रूप से बोल रही हूँ कि आपने ये शायद जिम्मा उठाया है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कि जनता का अनादर भी कर रही है इस टीवी के माध्यम से। आप जो संदेश दे रही है वो एरोगेंस का है, और इससे स्पष्ट होता है कि आप लोगों को जनता से। ठीक है प्रतिभा जी, लेकिन देखिए आप सवाल उठा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई डर से ज्वाइन कर लेता है। आपके पास में कोई व्यक्ति ऐसा कहने के लिए आया क्या कि उसे किसी तरह का डर है इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है? आपको अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए कि संगठन में कहां पे कमियां हैं, उसे दूर करने की बजाय यदि आप ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं वो उसकी विचारधारा से सहमत नहीं है लेकिन उन्हें डराया जा रहा है इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, तोड़ना जानती है, सरकार खरीदना जानती है नोटों के बल पे। प्रतिभा जी आपकी पार्टी टूटना जानती है तभी तो कोई तोड़ना जानता है।
ऐसे कार्यकर्ता क्यों है आपकी पार्टी में जो टूट जाते हैं? आप नोटों के बल पे लोगों को लालच देंगे, डराएंगे, तोड़ेंगे और आप देश को वाणी जी आपके पास में लौटूंगा। एक बार प्रतिभा जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर आपके पास में लौटता हूँ। ठीक है वाणी जी, एक बार पूरी बात प्रतिभा जी कर ले, उसके बाद में फिर आपके पास में लौटता हूँ। आपने सीबीआई और इनकम टैक्स का डर बना के कितने लोगों को, कितने कार्यकर्ताओं को, कितने नेताओं को डर दिखा दिखा के अपने संगठन में शामिल किया। और आप बात कर रहे हैं संगठन को मजबूत करने की, तो आप नोटों के बल पे डरा के अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इसमें कहा का राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति दिख रही है संगठन के प्रति आपको। वोट चोरी से आप सरकार बना रहे हैं। ठीक है वाणी जी, फिर से वही सवाल उठाए जा रहे हैं कि जांच एजेंसियों का डर दिखा करके आप पार्टी में ज्वाइन करवा लेते हैं। जवाब दे रही हूँ। प्रतिमा जी भूल गई हैं, शायद उन्होंने अध्ययन नहीं किया। 99% जो इनके अलायंस पार्टनर्स हैं, जो ये गड़बड़ अलायंस है, उसमें 99% के ऊपर जो बड़े केस लगे हुए हैं, चारा घोटाला हो, वेस्टलैंड वाला हो, ये सारे केसेस की शुरुआत कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी। इसलिए ये बोलना फिर जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका अपमान एक बार फिर प्रतिमा जी ने किया है। दूसरी चीज, जो आप वोट चोरी बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी ने अभी इतना बड़ा कार्यक्रम को छेड़ा, लेकिन वोट चोरी की तो घोषणा जितू पटवारी ने मध्य प्रदेश में ही कर दी। कितने आपने जो चयनित किए थे, जो अभी युवा कार्यकारिणी के लिए, जो युवा कांग्रेस दल है उसके लिए जो आपने सूचियां बनाई थी, उसमें जो आवेदन लिए थे, तो वोट चोरी तो आप ही के यहाँ पर हो रही है। इसीलिए प्रतिभा जी, जब आप सार्वजनिक रूप से कोई बयान देते हैं, मुझे लगता है आपको सोच समझ के देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसने उन लोगों के साथ अलायंस किया है जो इस देश में चोरी भी और सीनाजोरी भी कर रहे थे। और आपकी पार्टी का जो दल, आपका जो मध्य प्रदेश का जो विंग है, उसने भी इन्हीं सब मूल्यों पर आधारित अपने कार्य किए हैं। इसलिए बदहाल है, बर्खास्त है और अभी संगठित भी नहीं है। ठीक है। और प्रतिभा जी देखिए, लगातार जो कार्यकर्ता ज्वाइन कर रहे हैं उनकी खुद की महत्वाकांक्षा है। कहीं ना कहीं उन्हें ये समझ में आ जाता है कि कांग्रेस में उनका राजनीतिक भविष्य बहुत ज्यादा है नहीं, या बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। इस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। और इसको भी यदि आप इसी से जोड़ दें कि जांच एजेंसियों के डर से कर लेते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी होगा। जी बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। लोगों 20 दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए वाणी जी। 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज जितने भी जो भी काम सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, तो वो सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिए जाते हैं। आज से 20 साल पहले जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो 2 पहिया वाहनों पर चलते थे, वो आज 4 पहिया वाहनों पर चल रहे। तो प्रगति तो केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हो रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, लोग अपना परिवार चलाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए लालच में आकर हो जिला अध्यक्ष नियुक्ति के लिए। वाणी जी ठीक है, ये जवाब पूरा कर ले। प्रतिभा जी देखिए, तो आपके मन में भी तो आता होगा कि अगर मैं भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं तो मेरे लिए भी मुनाफा हो जाएगा। और यदि आपके मन में नहीं आता तो हर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के भीतर आपकी तरह ही कर्तव्यनिष्ठ क्यों नहीं है? क्यों मुनाफे के चक्कर में वो पार्टी की विचारधारा से विपरीत चला जाता है? या आप ये मानती है कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों को भी भर लिया जाता है जिनकी खुद की कोई विचारधारा नहीं होती, जिनकी पार्टी की विचारधारा से सहमति नहीं होती, केवल मुनाफे के लिए कांग्रेस के साथ है? आज कांग्रेस की सरकार नहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ जाते हैं। जी देखिए, जो कांग्रेस पार्टी में जो आज मौजूद है वो 100% ईमानदार लोग हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मौका देखकर अपने विचारधारा को बदलते हैं, अपने दल को बदलते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी किसी को प्रलोभन देती है तो वो प्रलोभन में आके जाते हैं। तो हमने उनके लिए दरवाजे खोल के रखे हैं। जो लालच में आए वो जाए भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है, हमारे पास में समय की थोड़ी सी कमी है। वाणी जी आप अपनी बात रखिएगा। वो कह रही है कि आप प्रलोभन देते हैं और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यकर्ता ज्वाइन कर लेते हैं। प्रतिभा जी ने अपने वक्तव्य से बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वो किस गुट और खेमे से हैं कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ था जितू पटवारी के विरुद्ध। गाड़ी देने का कुछ प्रलोभन था जिला अध्यक्ष की नियुक्ति में। तो ये सब बातें ना, जब आप झूठ बोलते हैं प्रतिभा जी, झूठ का पर्दाफाश होता है, सच बहुत बलवान होता है। और इसीलिए हम निरंतर एक तिरस्कार और हार की जो परिदृश्य देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास में समय की थोड़ी सी कमी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी आपका, और साथ ही प्रतिभा विक्टर जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए।
तो देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि जिला अध्यक्ष जब अपनी टीम को बनाए तो इस बात का खास ख्याल रखें कि ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाए, ऐसे लोगों को संगठन में भूमिका दी जाए जो कहीं ना कहीं संगठन में एक्टिव रहे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि ऐसा ना हो कि केवल 4 से 5 लोग काम करें, बाकी क्या आराम करें, इससे पार्टी को नुकसान होता है। इसी प्रकार रहते हम ये खास चर्चा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BS टीवी। धन्यवाद।